भगवत्पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब ठीक हो? यस। बहु संख्या में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का इस भगवत गीता 6 डे सेमिनार में और इस सेमिनार के पहले सत्र में आप सबका स्वागत है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सब लोग भगवत गीता पढ़ते होंगे। Am I right? सब लोग भगवत गीता क्या है ये जानते हो ना? तो आज का पहला सत्र जो है वो इंट्रोडक्शन होगा। आपको फॉर्म में जो पोस्टर भेजा गया है आप सबको, तो उसके अंदर पहला सत्र इंट्रोडक्शन है। तो आज के दिन में हम भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, भगवत गीता किसने कहा, कितने हजार साल पहले कहा गया, क्यों कहा गया, और भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ है, और हम सब इस भौतिक जगत के दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस विषय में इंट्रोडक्शन आज भगवत गीता के विषय में चर्चा करेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट सेशन से आत्मा और शरीर के विषय में चर्चा होगा, द साइंस ऑफ सोल, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इस विषय में। और तीसरा सेशन होगा भगवान कौन है। इतने सारे भगवान और इतने सारे ग्रंथ जैसे बाइबल है, कुरान है, भगवत गीता है, भागवतम है, तो इतने सारे ग्रंथों की आवश्यकता क्यों है, इस विषय में चर्चा होगा। फिर बाद में कर्म, कितने प्रकार के कर्म है, कर्मों के विषय में चर्चा करेंगे। फिर काल के विषय में चर्चा करेंगे, एटर्नल टाइम, कर्म, इन विषय में चर्चा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में जो होगा योगा, कितने प्रकार के योग है और भगवत गीता में कौन सा सबसे उत्तम योगा कहा जा रहा है भगवत गीता के अनुसार, इस विषय में चर्चा करेंगे। एंड लास्ट डे जो होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस विषय में चर्चा होगा। तो आज हम सिर्फ भगवत गीता के विषय में इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। आजकल के तारीख में हम जानते हैं कि पूरा जगत जो है कितना भयानक संकट में है। और ये आज के तारीख में नहीं, कई बहुत सारे समय से ऐसे बार बार इस पृथ्वी पर या इन लोगों पर अटैक किया जा रहा है, कई लंबे समय से। और कोई ना कोई इस युद्ध में भाग लेता है और इसको नष्ट कर देता है। तो ऐसे कई लंबे समय से ऐसे संकट इस पृथ्वी पर चल रहा है और अनेक देशों में, और ये चलता भी रहेगा हर हमेशा। जैसे आज की तारीख में हमें कोरोना ने अटैक किया है कि नहीं, है कि नहीं? यस। तो ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे कई बार पहले भी हो चुका है और उसका हल कोई ना कोई निकाला है, बट इसका अंत नहीं होगा। कई लोग जो है, जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, साइंटिस्ट है, कवि लोग है, और इंटेलिजेंट क्लास पीपल जो है, इंटेलिजेंट क्लास के लोग जो है, कुछ ना कुछ प्रयास किया है इस दुखों से मुक्त होने के लिए। कई लोगों ने इसका प्रयास किया है और कुछ हद तक
सफलता भी प्राप्त हुई है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? तो कितना भी हम कोशिश किया जाए तो इस भौतिक जगत में दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत जो है ऐसे क्राइसिस, ऐसे संकट हर हमेशा आते रहेगा। ऐसे संकट जो है हमें फेस करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो कुछ लोग इस संकट से हार जाते हैं और कुछ लोग ऐसे क्राइसिस में, ऐसे संकट में जीत जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, बट संकट रुकेंगे ऐसा संभव नहीं है भौतिक जगत में। तो कितना भी हम प्रयास करें तो इस भौतिक जगत में शांति प्राप्त करने के लिए कुछ मार्ग है। कई लोग शांति के लिए, कई मतलब शांति के कॉन्फ्रेंसेस, पीस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चालू है, जारी, बट शांति किसी को प्राप्त नहीं हो पा रही है। खास करके शांति के जगह हम और भी ज्यादा अशांत होते जा रहे हैं, और भी ज्यादा अशांत होते जा रहे हैं। तो क्या कारण है इसका कि हम शांति के लिए बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन शांति के जगह अशांति प्राप्त होती है, समझ गए? संकट प्राप्त होता है। तो उसका सॉल्यूशन जो है एक ही है और बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि हम भगवान के सत्ता को, भगवान के उपदेशों को स्वीकार नहीं किए हैं, हम मानना नहीं चाहते हैं। भगवान क्या कहना चाहते हैं उसे बिना माने हम उसका विरुद्ध करने लगते हैं। समझ गया ना? ये समझकर कि भगवान को किसने देखा, भगवान को किसने देखा, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है इसका किसी को पता नहीं है, इसलिए उनके उपदेशों को मानने से क्या लाभ है ना? ऐसा एक मन में, कई लोगों के मन में ऐसा विचार है। हाँ, तो हम कभी कभी बताते हैं कि अगर आप भगवान को, मतलब स्वाभाविक है इन आंखों से हम भगवान को देख नहीं सकते, तो प्रश्न जब ऐसा पूछा जाता है क्या आपने भगवान को देखा है, तो मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान को देखा ही नहीं है तो मानने का क्या लाभ, ऐसा। तो हम कभी कभी कहते हैं क्या आपने हवा को देखा है? हवा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हवा का अनुभव जरूर होता है कि नहीं? हवा को कोई देख नहीं सकता लेकिन हवा का अनुभव जरूर होता है। ठीक उसी तरह से भगवान के सत्ता को अपनाने के बाद भगवान का अनुभव होने लगता है। समझ? भगवान का अस्तित्व है, इसका अनुभव होने लगता है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि भगवान के उपदेशों को बिना माने सारे प्रॉब्लम्स को हम स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी एक गलत धारणा हम सभी में है। समझे ना? अभी वैसे हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन या कोई भी प्राणी, कई योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, ये सभी योनियां सुखद जीवन जी सकते हैं। समझे ना? सुखद मतलब एकदम सुखी रह सकते हैं, सभी लोग सुखी रह सकते हैं। और सुखी रहने के लिए भगवान ने इस सृष्टि में सभी व्यवस्था कर दिए हैं, सभी की अपनी अपनी व्यवस्था किए हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि सारे योनियों, प्राणियां कहो, पशु पक्षियां कहो, पेड़ कहो या जीव जंतु कहो, वो सभी से ज्यादा बुद्धि मनुष्यों को होने के कारण, ये सभी योनियों में से ज्यादा बुद्धि मनुष्यों को है। तो उनको होने के कारण उनको ऐसा लगता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अभी देखो उदाहरण के लिए, गाय जो है वो घास खाती है, समझ गए ना? वो मांस नहीं खाती है।
गाय घास खाती है, ये उसका स्वभाव है, और भगवान की सत्ता को पूर्ण रूपे न मान लेते हैं। कभी गाय को मांस खाते हुए देखा है? नहीं। और कभी शेर को घास खाते हुए देखा है? नहीं। तो सभी के लिए उनके उनके स्वभाव के अनुसार भगवान ने सभी व्यवस्था की है ताकि सभी लोग सुखी रह सके। अभी देखो भगवान की व्यवस्था कैसी है, और हम भगवान के व्यवस्था को मतलब देखते हुए भी हमें सब दिखता है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। मानने के लिए तैयार नहीं। अभी उदाहरण के लिए, जैसे गर्भ में, मां के गर्भ में शिशु है, बच्चा है, तो उसको खाना कौन दे रहा है? उस बच्चे को, उस बच्चे को खाना कौन पहुंचा रहा है? मां तो अपने हाथों से पेट के अंदर हाथ डालकर बच्चे को खाना तो नहीं खिलाने वाली है। हाँ, तो गर्भ के अंदर, मां के गर्भ के अंदर जो शिशु 9 महीने तक रहता है, तो उसको खाना कौन खिला रहा है? ये हम देखते हुए भी, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। आंखें होते हुए भी हम देख रहे हैं, फिर भी अंधे बन जाते हैं, इसको देख नहीं पाते। ओके, वो छोड़ दो। अभी बच्चा जन्म लेने से पहले ही मां के स्तनों में दूध का निर्माण हो जाता है, होता है कि नहीं? ताकि बच्चा जन्म लेते ही अनाज नहीं खा सकता, लेकिन वो दूध पी सकता है। तो दूध की व्यवस्था भी भगवान मां के स्तनों में बच्चा जन्म लेने से पहले ही कर देते हैं। इसकी व्यवस्था हो जाती है। तो ये कौन? मां तो अपने स्तन में दूध डालती नहीं है कहीं से। ये कहां से आ रहा है दूध? ये कोई व्यवस्था नहीं की है ना मां की है, ना पिताजी की है, ना कोई और की है। तो ये भगवान की व्यवस्था है। समझ गए? अभी ऐसा भी सोचिए कि अनादिकाल से हम हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? हम सब ऑक्सीजन लेते हैं। कई लंबे समय से मनुष्य जात सभी ऑक्सीजन, सारे प्राणी भी ऑक्सीजन लेते हैं। अभी इतने सालों से, अनादिकाल से इस पृथ्वी पर का ऑक्सीजन खत्म होना चाहिए ना। लेकिन भगवान ने कुछ योनियों को ऐसे बनाए हैं कि हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन छोड़ते हैं, तो दूसरे योनियां कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ताकि प्रकृति के साथ हमारा एक दूसरे के साथ लेना देना रहे। समझ गया? प्रकृति के साथ हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार है। जैसे हम बिजनेस में दूसरे लोगों के साथ बिजनेस कर पैसा कमाते हैं और उसको वस्तु देते हैं, ठीक उसी तरह से प्रकृति में भी प्रत्येक योनियों के साथ हमारा संबंध है। पेड़ों से फल प्राप्त करते हैं, अनाज प्राप्त करते हैं, ये सारी व्यवस्था भगवान किए है। समझ गए? लेकिन देखते हुए भी, जानते हुए भी हम भगवान के सत्ता को, भगवान के उपदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये एक्चुअली हमारा दुर्भाग्य है। अगर सपोज एक 5 दिन के लिए या हफ्ते के लिए सूरज अगर नहीं उगेगा, तो आप जानते नहीं क्या होगा। फटाफट सारे लोग मर जाएंगे। एक 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी अगर सूरज नहीं उगेगा, तो सारे लोग, इस पृथ्वी पर कोई जीव बचेगा भी नहीं। तो भगवान सूरज की रोशनी यहां तक पहुंचे, जीवन चले। सूरज के कारण समंदर में से भाप निकलकर बादल बन जाते हैं, और वो बादल इस मतलब जमीन पर आकर गिरते हैं बारिश के रूप में, और वो बारिश से नदियां बहती है, अनाज उगता है। ये सारी व्यवस्था भगवान ने की है। हम देखकर भी अनजान बन जाते हैं और भगवान के सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप सोचिए कि आजकल सारे जंगल को काटकर, पेड़ों को काटकर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बिल्डिंगें खड़े हो रहे हैं।
आप सोचो कि पूरे पृथ्वी में पेड़ ही नहीं बचा, सारे बिल्डिंगे बचे, तो हवा कौन देगा हमें? कहां से हवा प्राप्त होगा? ऑक्सीजन कौन देगा? हा? तो हम एक्चुअली अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए हम प्रकृति को नष्ट करने पे उतरे हैं, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार है प्रकृति को। ऐसा हमारा स्वभाव होते जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि भगवान के इस उपदेशों का पालन करें। हमारे जीवन में अनगिनत प्रॉब्लम्स आते हैं कि नहीं? बचपन से लेके बुढ़ापे तक अनगिनत प्रॉब्लम्स है, अनगिनत। और वो सारे प्रॉब्लम्स को अपने आप हम अपनी तरीके से उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हालांकि भगवत गीता में भगवान 700 श्लोकों में 700 सॉल्यूशंस दिए हैं। पूरे जितने भी जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 700 श्लोक में भगवत गीता में दिए हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक है आप जानते हैं? 700 श्लोक है भगवत गीता में। और ये 700 श्लोक सारे जितने भी प्रॉब्लम के जड़ है, वो जड़ के सॉल्यूशन है ये 700 श्लोक। लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम किधर है? हमारे पास 3-3 घंटा बैठकर टीवी के सामने सीरियल्स देखने के लिए टाइम है, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सीरियल्स देखकर हमारा कुछ फायदा होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट सीरियल्स देखकर हम और भी ज्यादा दुखी होंगे। हमारा मन जो है ना, परिवर्तन होने की जगह मन की भावनाएं जो है घटने लगेगी। अभी कितना भी तुम मूवीज देखो, हर एक मूवी में मारा मारी के अलावा और कुछ नहीं है। समझ गए ना? बहुत ही क्वचित कुछ ही रेयर मूवीज आते होंगे जो फैमिली से संबंधित है, ऐसा। बाकी सब जगह तो सिर्फ वॉर्स, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब झगड़े, मारा मारी, यही होता है। और लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है आजकल। तो हमारी भावनाएं देखो, शांति के जगह, शांति प्राप्त करने की जगह हम जानबूझकर ऐसे मूवीज देखकर हमारे मन को इतना बदल देते हैं, इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, तो कहां से शांति प्राप्त होगी? तो ये जानना जरूरी है कि भगवत गीता के 700 श्लोक अगर हम पढ़ेंगे, तो भगवत गीता जो हमें सिखाता है, ज्ञान देता है। भगवत गीता एक तो पहले ज्ञान देता है और स्किल्स सिखाता है। समझ? स्किल्स मतलब क्या बोलते हैं? युक्तियां सिखाता है। और वैल्यूज, उसका महत्व, जीवन का महत्व बताता है। नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत युद्ध के समय जो है, अर्जुन अपने तुनीर में कई प्रकार के बाण रखते थे। सामने से अगर अग्नि का बाण आ गया तो अर्जुन क्या करता था? पानी का, बारिश का बाण निकालता था और उसे छोड़ता था और उस अग्नि को बुझा देता था। समझ गया? तो ऐसे अनेक प्रकार के बाण अर्जुन रखा करते थे। मतलब भगवत गीता के माध्यम से हमारे पास भी इतना ज्ञान हो सकता है, इसको अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो यह अनेक प्रकार के बाण के जैसा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो भगवत गीता का ये श्लोक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है भगवत गीता के माध्यम से। इसलिए अगर हमारे जीवन में सुखी या हम सुखमय जीवन अगर बिताना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है पढ़ना। भगवत गीता के माध्यम से ही हम हमारे जीवन में सुखी रह सकते हैं। आप कितना भी प्रयास करो, आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मेरी सैलरी 60,000,
70,000 और 1,00,000 हो जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। अगर मेरे घर पे 2 गाड़ियां रहेगी, मर्सिडीज या फिर क्रेटा, ऐसा कुछ गाड़ियां रहेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये ऐसा नहीं है। आप पाश्चात्य देश में देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में कई लोग जो है इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए भी उनके बच्चे बड़े बड़े बिल्डिंग पर से कूद कर सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको इतना पैसा होते हुए भी शांति प्राप्त नहीं हो रहा है। समझ गए? शांति का मार्ग कोई बताने के लिए तैयार नहीं। हालांकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम न्यात्रा माम शांति मृच्छति। समझे? शांति प्राप्त करने का मार्ग दिया गया है भगवत गीता में। कैसे हम इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब आत्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, परिस्थिति के स्तर पर, सभी जगह हम शांति से रह सकते हैं अगर हम भगवत गीता को अपनाएंगे। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है, सिर्फ 700 श्लोक। रोज एक श्लोक भी पढ़ोगे आप, रोज एक श्लोक, रोज एक श्लोक, जिसको एक श्लोक को पढ़ने के लिए श्लोक, उसका अर्थ और उसका भावार्थ मतलब तात्पर्य, इतना पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट लगता है, ओनली 10 मिनट्स। तो एक श्लोक पढ़ने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 700 श्लोक जो है, रोज एक श्लोक पढ़ोगे तो 700 दिनों में पूरा भगवत गीता आपको समझ में आएगा। रोज एक श्लोक। साल के कितने दिन होते हैं? 365। 2 साल के कितने दिन हो गए? 730, है क्या नहीं? तो 2 साल के अंदर आप 700 श्लोक आराम से पढ़ सकते हैं रोज, अगर 10 मिनट भी अगर निकालेंगे आप तो सुखमय जीवन आपको चाहिए तो वो आपके हाथ में है। आप रोज एक श्लोक 10 मिनट निकाल के उसे पढ़िए और उसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयास कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप दुखी कभी नहीं होंगे। आपको निश्चित रूप से सुख का अनुभव होगा। अभी देखो, हम कई तरीके से, मतलब हम कभी भगवत गीता पढ़ने का कोशिश नहीं किया है। कई लोग, कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं आप में से? बताइए आप। भगवत गीता घर में होगा, लेकिन कई लोग पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते भी है तो उसमें का एक श्लोक उच्चारण करने के लिए बोलेंगे तो एक श्लोक भी उन्हें आता नहीं है, या श्लोक बोल भी देते हैं तो उसका अर्थ भी समझ में आता है कि नहीं पता नहीं। समझ गया? ये हमारा दिक्कत है, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए भगवत गीता किसी अधिकार व्यक्ति के अंडर में रहकर हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, कई लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पता है आपको? आप जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, तो वो क्या है? मानसिक स्तर पर कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। समझ गए ना? इसीलिए कुछ लोग एडिक्शन, कुछ अनेक प्रकार के व्यसन, ड्रग्स लेना, बीड़ी पीना, कोई दारू पीना, क्यों? क्योंकि टेंशन आ गया है। समझा? इसको साइकोलॉजिकल, मानसिक दबाव कहते हैं, मानसिक दबाव। तो मानसिक दबाव होता कहां से है? क्या हमारे पास इतना बल नहीं है कि हम उसको टिका कर रख सकते हैं? ये बल मानसिक दबाव से निकलने के लिए भगवत गीता में दिया गया है, उसका हल, उसका सॉल्यूशन। मानसिक दबाव, जिसको भी स्ट्रेस रहता है, हाइपरटेंशन रहते हैं, डिप्रेशंस आते हैं, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। समझ गए ना? ये मेंटल लेवल पर ये टेंशन आते हैं। शारीरिक स्तर पर आपको दवाई मिलेगा, अगर पेट दर्द हो रहा है तो दवाई मिलेगा, कोई यहाँ से खून बह रहा है तो वहां पे दवाई लगाने के लिए मिलेगा, लेकिन मानसिक मेंटल लेवल के लिए दवाई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। समझ गए ना? ये आपको सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए डॉक्टर कुछ ना कुछ दवाई देता है,
बट उससे मानसिक दबाव कम होता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भगवद गीता में क्लियरली कहा गया है, समझ गए ना। तो मानसिक दबाव जो है मन को कंट्रोल करने से चला जाता है। इसका कहीं हम आगे सुनेंगे इसको। अभी ये हो गया साइकोलॉजिकल, मानसिक दबाव। दूसरा एक है जिसको सामाजिक दबाव कहते हैं, सामाजिक, समझ गए ना। सामाजिक दबाव मतलब करप्शंस चल रहे हैं कई जगह, समझ गए ना। सेक्सुअल एब्यूजमेंट चल रहा है, हाँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स करते हैं लोग, पागल हो गया है। और कई वायलेंस, समझ गए ना, जहां पे देखो वहां पे झगड़ा। और ज्यादातर तो धार्मिक धर्म को लेकर कई वॉर चल रहे हैं, धर्म को लेकर कई वॉर चल रहे हैं, वॉर्स। हालांकि धर्म तो शांति स्थापित करता है, ये लोग कई लोग तो धर्म को लेकर इतना बड़ा मतलब वॉर्स, लड़ाइयाँ चल रहे हैं। एक एक कौम दूसरे कौम के साथ लड़ाई करते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के चीज़ें ये सामाजिक स्तर पर है। और पारिस्थितिक स्तर पर जो है, जैसे सुनामी आना, अर्थक्वेक होना, समझ गया ना, हाँ, कई बाढ़ आ जाना, बारिश ही नहीं गिरना, बहुत गर्मी होना जिसके कारण कई लोग मर जाते हैं, समझ गया। इसको हम आदि आत्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, हाँ, त्रास कहते हैं। त्रास मतलब डिस्टर्बेंसेस। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम भगवान के सत्ता को छोड़कर अपनी मनमानी करते हुए स्वार्थ के लिए इस निसर्ग के साथ, इस सृष्टि के साथ जैसा चाहिए वैसे बर्ताव करते हैं। इसलिए भगवद गीता का अर्थ है मैनुअल। जैसे हमें मशीन, कोई भी मशीन खरीद लो आप, वो कंप्यूटर खरीद लो या फिर स्मार्टफोन खरीदो या आईपैड खरीदो, कुछ भी खरीदो, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि नहीं? एक मैनुअल आता है। और वो मैनुअल में लिखा क्या रहता है कि कौन सा बटन दबाने से क्या होगा, कैसा इसको ऑपरेट करना चाहिए, हाँ, ये सब आता है। तो आप उस मैनुअल को पढ़कर उसके हिसाब से ये करोगे तो आपका मशीन अच्छी तरह से चलता है। इसलिए भगवद गीता भी मैनुअल के जैसा है इस मशीन को चलाने के लिए, समझ गए ना। भगवान भगवद गीता में इसको यंत्र कहते हैं, यंत्र रूढ़ामी मायया, समझ गया ना। तो ये शरीर भी एक प्रकार का यंत्र है। जैसे कार में ड्राइवर बैठे बगैर कार नहीं हिलता, वैसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा बैठे बगैर शरीर नहीं हिलता, समझ गया ना। आत्मा की उपस्थिति है इसीलिए शरीर चलता है, शरीर देखता है, बोलता है, कुछ काम करता है, सुनता है। अगर इसके अंदर आत्मा ही नहीं रहेगा तो ये काम ही नहीं करेगा। आंखें खुले रहते हुए भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली जैसे वो 4 व्हीलर हो, गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगा, ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी चलेगा। उसी तरह से आत्मा है तो शरीर चलेगा। तो आत्मा का ये यंत्र है, आत्मा इस यंत्र के अंदर रहता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ सोल, उस समय हम उसकी चर्चा करेंगे। बट कहने का तात्पर्य ये है कि भगवद गीता इस मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल है, और उसको पढ़कर अगर आप इसको चलाने लगेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं, समझ गए। जैसे मशीन, हम वो मैनुअल को पढ़ते हैं और मशीन को कैसे फटाफट कुछ भी दबा देते हैं तो मशीन बिगड़ जाता है और वापस सर्विस में देना पड़ता है और उसको ठीक करके लाना पड़ता है। वही अगर मैनुअल में जो दिया गया वैसे देखकर चलाओगे उस मशीन को तो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से हम भगवद गीता पढ़कर अगर अपने शरीर को निर्वाण करते हैं, तो इस शरीर को कुछ नहीं होता, नहीं तो बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मोस्टली हमारे जीवन में क्या हो रहा है पता है आपको, कि हम जो लाइफ में इतना हार्ड अर्न मनी,
इतना मेहनत कर कर पूरे जीवन में हम कमाते हैं, बूढ़ापे आने पर सब डॉक्टर को दे देते हैं, ले भाई तेरे लिए हम गधे बनकर मेहनत किए हैं, है कि नहीं। एक छोटा सा ऑपरेशन के लिए 3-4 लाख डॉक्टर लेते हैं। दवाई की कीमत एक्चुअली 50 पैसा होता है, लेकिन वो लगाते हैं 25 रुपया। आप देखिए कहीं जाकर उसकी कीमत। हमने काफी जगह रिसर्च किए हैं मेडिसिन का एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है और लोग कितने इसमें, तो इट हैज बिकम जीते हुए इंसान को मार रहे हैं लोग, ऐसी परिस्थिति आ गई है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम ये भगवत गीता को पढ़ते नहीं है, इसीलिए हम बहुत दुखी है, समझ गए ना। तो वहां पे इस भगवत गीता को पढ़ने से हमें धर्म का ज्ञान होगा, किस तरह से शरीर को चलाना है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, सृष्टि के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब दिया हुआ है भगवत गीता में। धर्म के विषय में बताया गया है। अभी महाभारत में ऐसी बात आती है, आहार निद्र भय मैथुन सामान्येतात पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशुभि समान। समझ गया ना। तो आहार मतलब खाना, हम खाते हैं कि नहीं, खाना आहार। निद्रा मतलब सोना। भय मतलब डिफेंड करना अपने आप को, किसी तरह से अपने आप को बचाव करना, समझ गया। और चौथा मैथुन मतलब बच्चों की उत्पत्ति करना। ये 4 चीजें कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुन, मतलब खाना, सोना, अपना बचाव करना और बच्चों की उत्पत्ति करना, बच्चे पैदा करना। ये 4 चीजें हम में और जानवरों में कॉमन है। जानवर भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, जानवरों को भी किसी ना किसी का डर है और वो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो ये 4 चीज हम में और जानवरों में कॉमन है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमको इन सारे जानवर या अन्य योनियों से ऊपर का स्तर देता है? वो है धर्म। धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशु समान। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद हमें धर्म को अपनाना चाहिए, मतलब भगवत गीता के सत्ता, भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को हमें अपनाना चाहिए। ऐसे अपनाने से क्या होता है, तो धर्म के कारण हम बच जाते हैं। अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, विशेष रूप से हमें धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि धर्म को अपनाने से इस जीवन में शांति प्राप्त होगी। समझे? धर्म को जो अपनाता नहीं है उसके जीवन में कभी शांति हो नहीं सकती। अभी मैं बता देता हूं कैसा। लेकिन धर्म ही ना पशु भी समान, अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है या हम धर्म का पालन नहीं कर रहे या धर्म मतलब धार्मिक नहीं है, भगवान के उपदेशों को नहीं मानना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं पशु भी समान। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए भी वो किसके समान है? पशु के समान है। हाँ, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है फिर, खा रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और अपना सुरक्षा उतना कर रहा है जैसे जानवर भी करते हैं। हमें भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी है ताकि हम ग्रंथों को पढ़कर, भगवत गीता को पढ़कर अपने जीवन का सार्थक कर सके, अपने जीवन को सार्थक कर सके। जानवर नहीं कर सकते। अभी सपोज हम भगवत गीता पर यहाँ पे सेमिनार दे रहे हैं, अगर जानवर बैठा है तो क्या वो भगवत गीता को समझ सकता है? समझ ही नहीं पाएगा। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि वो भगवत गीता को समझे। तो किसी तरह से हम अनेक प्रकार के योनियों में से धीरे 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 कर मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमें धर्म को निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। अगर धर्म को नहीं अपनाएंगे तो पशु के समान वापस हम पशु योनियों में जाएंगे। कभी कुत्ता बनेंगे तो कभी सुअर बनेंगे, कभी पेड़ बनेंगे तो कभी पक्षी बनेंगे, तो कभी सर्प बनेंगे, तो कभी और कुछ, ऐसे 84 लाख योनियों में फिर भटकते रहेंगे अगर धर्म को नहीं अपनाएंगे तो।
क्या आप सब चाहते हैं कि हम जानवर बने अगले जन्म में? कोई नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि हम मनुष्य बने, लेकिन मनुष्य के जैसा कार्य नहीं करना है। समझ गए? तो कैसे मनुष्य बनेंगे? मनुष्यों की बुद्धि सारे जीवों से ज्यादा है, ताकि वो शास्त्रों को पढ़ सके, भगवत गीता को पढ़ सके और अपने जीवन सार्थक बना सके। समझ गए ना? तो इस तरह से हमें एक्चुअली भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अभी भगवत गीता भी कई प्रकार के, जब 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बताई थी, और 5000 से लेके आज के तारीख तक 300 से ज्यादा लोगों ने भगवत गीता पर टीका लिखी है। समझ गया ना? क्रिटिसिज्म, समझ गया ना? क्रिटिक्स लिखे हुए हैं। बट उनमें से कई भगवत गीता जो है पॉलिटिकल इशू से लेकर है, सोशल इससे लेकर है, समझ गया ना, या बिजनेस से रिलेटेड है। तो भगवान ने जो भगवत गीता, जो उद्देश्य, जो भाव से कहा था, वो भाव तो डाइल्यूट हो गया, और सब अपने मन घड़न से भगवत गीता भगवान चाहते ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, वैसा करने, अपने मन के विचार से जुड़ा रहे हैं इसको। तो भगवत गीता जो है यथारूप में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता यथारूप, या भगवत गीता एज इट इज, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद ने लिखा है, आप देख सकते हो, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, ऐसा लिखा है। तो प्रभुपाद ने कोशिश की है कि भगवान जो कहे जिस भाव से, उस भाव को मेंटेन किया है प्रभुपाद ने। इसीलिए तो ये भगवत गीता पूरे जगत में विख्यात है। समझ गए ना? पूरे जगत में इस्कॉन का भगवत गीता सबसे ज्यादा मांग किया जा रहा है। समझ गए? और इसे लोग पढ़कर अपने जीवन को सार्थक भी बना रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक मुसलमान कुरान पढ़ता है, उसके घर में कुरान है। हर एक क्रिश्चियन के घर में बाइबल है, वो बाइबल पढ़ता है, कम से कम संडेज तो पढ़ता ही है, चर्च में जाकर थोड़ा कुछ सुनता है। लेकिन हम हिंदू होते हुए भी हमारे घर पे भगवत गीता भी नहीं है। कई लोगों को तो भगवत गीता क्या है ये पता नहीं है, भगवत गीता किसने कहा ये पता नहीं है, किसको कहा ये पता नहीं, कहाँ पे कहा ये भी पता नहीं। समझ गया? तो हम अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? अपने कल्चर को त्याग कर, छोड़कर दूसरे कल्चर को हम अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को। समझ गया ना? मुझे कभी कभी देखकर हैरान हो जाता है कि ऐसे फटे हुए जीन्स पहनकर क्या लाभ है। लोग जानबूझकर जीन्स को फाड़ते हैं, अपने जांघों को दिखाते रहते हैं, इवन लड़कियां तक भी। समझ गया ना? जीन्स पहनते हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना, अच्छी तरह से पूरा शरीर ढक जाए ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते हैं? क्या हमारा कल्चर बॉडी एक्सपोज करना है? एक्सपोज करोगे तो फिर रेप्स भी हो जाएंगे, सेक्सुअल अब्यूज भी होगा, तो फिर वापस आप उन्हीं को बोलोगे। आप चाहते हैं कि हम ऐसे कपड़े पहने ताकि लोग आकर्षित हो जाए, और लोग आकर्षित होकर आपके शरीर पर हाथ लगाते हैं तो आपको बुरा लगता है। ये कौन सा कल्चर है? इसलिए हमारे कल्चर को हम संभाल के रखना अत्यंत जरूरी है। तो यथारूप में हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ रहे? तो भगवत गीता पर 300 से ज्यादा लोगों ने कमेंट्रीज लिखी है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड है। और कई लोग तो ऐसे भी लिखे हुए हैं, कुरुक्षेत्र मतलब ये शरीर, 5 पांडव मतलब 5 इंद्रियां, मन मतलब कृष्णा। ऐसे भी कई लोग क्रिटिक्स लिखे हुए हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या 5000 साल पहले पांडवास नहीं थे, कृष्ण नहीं था, या महाभारत युद्ध नहीं हुआ था जिसको आप इस शरीर को लेकर उसकी तुलना कर रहे हैं? तो मन घड़ी ढंग से हम भगवत गीता को प्रस्तुत करना चाहते हैं। समझ गया ना? इसीलिए हम दुखी भी हैं।
तो ऐसा है, भगवत गीता को अगर पढ़ना है तो अपने को गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि ये आत्मज्ञान है। आपको कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेजेस में आत्मा का ज्ञान नहीं सिखाया जाएगा, समझ गया ना। कोई स्कूल कॉलेजेस में सिखाया अभी तक आत्मज्ञान, व्हाट इज सोल, द सोल इज मेड ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने तत्वों से आत्मा बना हुआ है, कितने तत्वों से शरीर बना हुआ है, इसका ज्ञान कोई कॉलेज में नहीं मिलता है। इसका ज्ञान भगवत गीता में ही मिलता है, और गुरु को अपनाकर इस ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए, जिसके कारण हम सुखी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा है, जैसे सपोज एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर पक्षी है, समझिए, पिंजरा है, पिंजरे के अंदर पक्षी है, वो तोता है या जो भी है पक्षी है। अगर आप पक्षी को खाना नहीं दोगे और सिर्फ पिंजरे को सजा रहे हो, कलर लगाकर उसको एकदम डायमंड्स, बिम्बर्ड्स या व्हाटएवर जो भी, और डेकोरेटिंग द केज, पिंजरे को सजा रहे और अंदर जो पक्षी है उसको खाना नहीं दे रहे, तो पिंजरे का क्या मतलब है? कुछ मतलब है? तोता ही मर जाएगा तो पिंजरे का मतलब क्या है? वो पक्षी ही मर जाएगा तो पिंजरे का मतलब क्या है? तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये पिंजरे को सजाने के पीछे लगे हुए हैं, अंदर जो आत्मा है उसको खिलाने के लिए हम तैयार नहीं, समझ गया ना। उसको क्या चाहिए, आत्मा कैसे संतुष्ट होगा, इसका हमने कभी प्रयास नहीं किया। हम सिर्फ यही प्रयास किए कि मैं अपने शरीर को कैसे अच्छा रख सकता हूं, कैसे ब्रांडेड कपड़े पहन सकता हूं, कितना बड़ा व्हीकल चला सकता हूं, कितना बड़ा घर, बट आत्मा के लिए हमने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया वो शरीर के लिए किया, मतलब जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो पिंजरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो पक्षी है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब, आप समझ रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। अभी भगवत गीता पढ़ने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए, अभी सपोज मैंने आपको डॉक्टर बनना है और मैंने आपको मेडिकल बुक्स लाके दे दिया, ले बेटा तू पढ़, घर के अंदर ये मेडिकल बुक्स पढ़ और डॉक्टर बन जा। ऐसा संभव है? घर में मेडिकल बुक्स पढ़कर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, और 4-5 साल तक ऐसे करने के बाद तब जाके आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा, जहां पे आप कहीं नौकरी कर सकते हैं या अपना खुद का डिस्पेंसरी खोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो भौतिक पढ़ाई के लिए भी आपको कोई टीचर चाहिए, आपको कोई प्रोफेसर चाहिए भौतिक पढ़ाई के लिए। तो आत्मा के आध्यात्मिक के लिए गुरु की आवश्यकता होगी क्या नहीं? फिर ऑफ कोर्स। तो गुरु परंपरा को समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता आप अपने आप में पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन कितने डिफिकल्टी, क्या क्या चीजें हैं, कितना थोड़ा, मतलब आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, 28 एलिमेंट्स, ये क्या है, इसको समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो इसलिए इस्कॉन प्रोवाइड कर रहा है आपको कि भगवत गीता हमें कैसे पढ़ना चाहिए। वी आर देयर, वी डोंट चार्ज एनीथिंग, वी गिव यू फ्री नॉलेज। आपको जब पढ़ते समय जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जस्ट कॉल करो या कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, आपको क्या डिफिकल्टी है भगवत गीता पढ़ते समय, क्या डाउट्स है, ये हम कहने के लिए तैयार है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सब हिंदू होते हुए भी भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और पढ़कर हमारे जीवन को सार्थक और शांति में बनाना चाहिए। यही हम इस्कॉन के तरफ से चाहते हैं, और कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति सुखमय जीवन जिए, शांतिमय जीवन जिए, समझ गए ना। इसके लिए इस्कॉन बहुत मेहनत कर रहा है सब जगह, कई माध्यमों से भगवत गीता सेमिनार्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट प्रीचिंग, समझे, स्कूल्स में वगैरह सब जाकर भगवत गीता वितरण करते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ये बहुत बहुत जरूरी है, समझ गए। तो जैसे हम, मतलब
बचपन से लेके अभी तक हम हर हमेशा अथॉरिटी की बात मानी है कि नहीं? जब बच्चे थे तो माँ हमारी अथॉरिटी थी, कैसे चलना सिखाया, कैसे खाना सिखाया, कैसे धोना सिखाया, समझ गए ना? और जब स्कूल कॉलेज में चले टीचर्स लोग हमको कैसे पढ़ना चाहिए, अपना करियर कैसा बनाना चाहिए, ये सिखाया। सभी जगह अथॉरिटी की जरूरत है। कोई लीडर की आवश्यकता है, कोई हमें समझाए। ठीक उसी तरह से भगवत गीता के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। तो वैसे भगवत गीता या आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए भगवान ने स्वयं 4 संप्रदाय का निर्माण किया है। 4 संप्रदाय। एक है ब्रह्म संप्रदाय, इसे लिख लीजिए आप, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, मतलब शिव जी के माध्यम से दिया गया ज्ञान। ब्रह्म संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी के माध्यम से दिया हुआ ज्ञान। तो ये एक है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है रुद्र संप्रदाय, तीसरा है श्री संप्रदाय, और चौथा है कुमार संप्रदाय। भगवान ने सिर्फ ये 4 ही संप्रदाय बनाए हैं जो आपको पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। समझ गए ना? आप किसी भी मिशन से जुड़ो, लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि वो मिशन ये 4 संप्रदाय में से जुड़ा है क्या नहीं। तभी जाके आपकी साधना, आपका पढ़ना या आपका प्रैक्टिस, भक्ति सब सार्थक होगा। नहीं तो कहा गया है सांप्रदाय विहीन मंत्रस्ते निष्फलमतः। सांप्रदाय के साथ अगर आप नहीं जुड़ोगे, कोई भी मंत्र का जाप करो, उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसके लिए गुरु परंपरा में जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। समझ गया? इस तरह से अभी सही गुरु कौन है? आजकल तो बहुत ठगे गुरु भी बहुत है। आपको चीट भी करने वाले गुरु है। यहाँ पे पैसा लेंगे, आपको ये देंगे, मंत्र देंगे, वो देंगे, इस तरह से बोलकर चीट करने वाले भी गुरु है। तो यहाँ पे गुरु के क्वालिफिकेशन बताया गया है। समझिए ना? गुरु के क्वालिफिकेशंस क्या है? सबसे पहला क्वालिफिकेशन वो गुरु का ये है कि गुरु परंपरा में होना चाहिए। इसका मतलब है अगर मुझे कोई गुरु है तो मेरे गुरु के गुरु भी होना चाहिए, और उनके गुरु के गुरु होने चाहिए, और उसके गुरु के गुरु, इस तरह से भगवान से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान भगवान से आ रहा है। इस तरह से परंपरा। तो इसको पहला क्वालिफिकेशन गुरु का ये है कि वो परंपरा से जुड़े, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, इस तरह से फाइनली कृष्ण तक, क्योंकि कृष्ण सबके जगत गुरु है। ये पहला क्वालिफिकेशन, समझ गया? तो दूसरा क्वालिफिकेशन आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, उसे आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मा क्या होता है, आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, आत्मा कितने प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, कैसे कर्म करने से कौन सा शरीर प्राप्त करता है। इसको हम जाए 4थे सेशन में इसको समझेंगे अच्छी तरह से, क्या कर्म करने से कैसा शरीर प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो यह है रियलाइजेशन। तीसरा है अपने आप को एग्जाम्पल सेट करना। समझ गया ना? ऐसा नहीं कि मैं आपको बीड़ी, सिगरेट, दारू पीना छोड़ दो ये बोल रहा हूं और मैं खुद जाके बीड़ी पी रहा हूं, दारू पी रहा हूं। समझ गया ना? सो गुरु शुड सेट हिज ओन एग्जाम्पल। गुरु अपने आचरण के माध्यम से लोगों को सिखाना चाहिए। तो ये है एग्जाम्पल सेट। और चौथा है वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, मतलब सेंसेस को कंट्रोल कर सके, अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। ये 4 मुख्य गुण है। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन 4 मुख्य गुण है गुरु के। तो गुरु, कोई भी गुरु करने से पहले हमें ये गुण देखना चाहिए
समझ गया ना? ये गुण अगर उनमें है तो फिर वो गुरु बराबर है। नहीं तो कोई भी भगवा वस्त्र पहने हुए, बड़ा बड़ा लंबा दाढ़ी छोड़ा हुआ, हाँ, ऐसे साधु, हाँ, बीड़ी भी पीते होंगे, हाँ, गांजा भी पीते होंगे, तो ऐसे साधु गुरु नहीं हो सकते। तो गुरु कैसे होना चाहिए इसकी भी विवरण एकदम डिटेल्स में, हाँ, मतलब भगवत गीता में बताया गया है। पढ़ेंगे तो समझेंगे ना, नहीं तो हम ब्लाइंड फेथ उसको, हाँ ये भगवा वस्त्र पहना हुआ है, भगवे कपड़े पहना हुआ है, इसलिए हम उसको गुरु मान लेते हैं और बाद में हमारा पैसा वैसा सब लूट के चला जाता है। ऐसे कई है। तो गुरु जो है प्राप्त करने के लिए उसके कुछ गुण है, उसके क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज को समझना चाहिए। ये इस तरह से कहा गया है। और साथ ही साथ शिष्य भी, गुरु अगर हमें ऐसा चाहिए तो हमारे पास शिष्य बनने के लिए भी ऐसे गुण होने चाहिए, तभी जाके हम शिष्य बन सकते हैं। तो उसकी भी व्याख्या की गई है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। समझ गया? तद विधि, विधि मतलब प्रोसेस, टू फॉलो परफेक्ट प्रोसेस। इतनी शक्ति हमें होना चाहिए कि मैं प्रोसेस को फॉलो कर सकूं। जैसे उदाहरण के लिए हम स्कूल और कॉलेज में लेबोरेटरी में जाकर प्रयोग किए हैं कि नहीं? लेबोरेटरी में जाकर प्रैक्टिकल किए हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल्स लेबोरेटरी में हम सब ने किया है कि नहीं? तो अभी उस लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते समय हम क्या कोई भी केमिकल कभी भी मिक्स करते हैं क्या? नहीं, जो हाइपोथेसिस दिया है उसके हिसाब से हम मिक्स करते हैं, टेस्ट में ये करते हैं, वो करते हैं, फिर तब जाके वो कलर रिजल्ट आता है। तो इफ यू फॉलो प्रोसेस विधि को अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल सकता है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं मालूम है? घंटी लेते हैं भगवान के सामने और सिर्फ अगरबत्ती जलाते हैं, घंट 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 इस तरह से, और सोचते हैं कि हमको रिजल्ट मिले। अरे बाबा, तू विधि पहले प्रोसेस को फॉलो करेगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। हम प्रोसेस को जानते ही नहीं है, सिर्फ घंटी बजाकर अगरबत्ती घुमाने से प्रोसेस हो गया ऐसा समझते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा भगवान पर से विश्वास ही उड़ जाता है। अरे यार, ये तो मिट्टी का पुतला है, इतना रोज 10 मिनट घंटी बजाता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ तो भी मैं दुखी हूँ। अरे बाबा, तो दुखी इसलिए है क्योंकि तूने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। समझ गया ना? प्रोसेस अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलता है। ये पहला, तद विधि प्रणिपातेन, तद विधि प्रणिपातेन मतलब विनम्रता पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। विनम्रता मतलब हम्बल, समझ गया? नम्रता, उससे ज्ञान को प्राप्त होता है, नम्रता से ज्ञान प्राप्त होता है। सो क्या क्या है? प्रोसेस एंड देन हम्बलनेस मतलब विधि और विनम्रता। तीसरा है परिप्रश्नेन, हमें कुछ भी डाउट आता है तो प्रश्न करके पूछना चाहिए गुरुजनों से। ये डिफिकल्टी आ रही है मेरे जीवन में, ये प्रॉब्लम है, तो इसका हल कैसे किया जाए? जैसे उदाहरण के लिए बच्चा अगर मैथ्स का कोई सम सॉल्व करने जा रहा है, पहला स्टेप बराबर आया, दूसरा स्टेप बराबर, तीसरे स्टेप उसको समझ में ही नहीं आया, अगर वो टीचर को नहीं पूछेगा कि थर्ड स्टेप कैसे करते हैं तो आगे के स्टेप्स उसको आएंगे ही नहीं। इसलिए जब भी प्रॉब्लम्स आता है, अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते तो गुरु से सलाह लेनी चाहिए और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। इस तरह से हम शांति में जीवन रह सकते हैं। तो तद विधि प्रणिपातेन मतलब विधि पूर्वक प्रोसेस, प्रणिपातेन मतलब विनम्रता, और तीसरा परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न पूछकर सॉल्व कर सकते। और चौथा है सेवया, तो भगवान और गुरुजनों की सेवा कर कर ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कहा गया है। समझ गया? तो भगवत गीता में हम 5 चीजें महत्वपूर्ण है सीखना, इसे लिख लीजिए। भगवत गीता में इन 5 चीजों को सीखना है और ये 5 मेन वेपन्स है
समझ गया ना। आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के 5 मेन वेपन्स है। वो है सबसे पहला ईश्वर, भगवान कौन है, समझ गया ना, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी। दूसरा जीव, जीव मतलब आत्मा, जीव, उसके आत्मा के बारे में जानकारी। आत्मा क्या होता है, कितने प्रकार का शरीर धारण करता है, उसका साइज क्या है, कैसा दिखता है, ये सब की जानकारी, जीवात्मा। तीसरा है भौतिक जगत, मटेरियल नेचर। भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत, भाई हम इतना सब कुछ अच्छा करते हुए भी हमको ही दुख क्यों आता है? कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि प्रभु मैंने तो कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, किसी को तकलीफ नहीं दिया, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूं? समझ गए? तो भौतिक जगत के नियमों को समझना जरूरी है। समझ गए? भौतिक जगत के नियमों को समझना जरूरी है। इसको कहा गया मटेरियल नेचर, भौतिक जगत। चौथा है एटर्नल टाइम, मतलब काल। काल काल समझ गया ना? काल को समझना, समय को समझना, समय क्या होता है इसको समझना। और पांचवा है कर्म, कितने प्रकार के कर्म है और हमें कैसा कर्म करने से आगे प्रमोशन मिलेगा, है कि नहीं? हम भी ऑफिस में डिमोट होने के लिए काम करते हैं क्या? हाँ, डिमोशन मिलने के लिए काम करते हैं क्या? प्रमोशन मिलने के लिए काम करते हैं? प्रमोशन मिलने के लिए। तो मनुष्य शरीर मिला है तो प्रमोशन होने के लिए ऐसे कार्य करें जिससे हम प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि अन्य वापस नीचे जानवर, कुत्ता, सुअर, बिल्ली ये बनने के लिए शरीर नहीं मिला है, आगे बढ़ने के लिए, प्रमोट होने के लिए शरीर मिला है। इसके लिए कर्म कैसे करने चाहिए जिससे हम प्रमोट हो सकते हैं, एक्टिविटीज कैसे करने चाहिए जिससे हम प्रमोट हो सकते हैं। समझे? तो ये 5 चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस भगवत गीता में सीखने के लिए। समझ गया? और कोई भी शास्त्र में, हमारे कोई भी पुराण का हो, भगवत गीता जो है ये द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग शुरू हो रहा था। कलयुग अभी शुरू नहीं हुआ था, शुरू होने जा रहा था। 1 साल के बाद कलयुग शुरू होगा तो द्वापर युग का अंत होगा। उस समय भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। समझ गया? तो भगवत गीता का ज्ञान कब दिया गया था? द्वापर युग और कलयुग के बॉर्डर पर दिया गया था। समझ गया? द्वापर युग खत्म होने आ रहा था और कलयुग शुरू होने आ रहा था। उस समय भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। अभी क्यों दिया भाई उसी समय? क्यों नहीं त्रेता युग और द्वापर युग के बॉर्डर में नहीं दिया? क्यों नहीं सतयुग में दिया? कलयुग में ही क्यों दिया? ये प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि आज के तारीख में हम 4 वेदास, 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़ सकते हैं क्या हम? इसे पढ़ सकते हैं। 4 वेदास, 108 उपनिषद, 18 पुराण और महा इतिहास जैसे रामायण, महाभारत, ऐसे इतिहास, क्या ये पढ़ सकते हैं हम? नहीं पढ़ सकते। हम सीधा एक छोटा सा भगवत गीता कभी वितरण करने के लिए जाते हैं, घर से घर जाओ, भगवत गीता ले लो, आप अपने घर में बसाओ, तो लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। आप सोचो, ऐसे भी लोग हैं, भगवत गीता पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन 3-3 घंटे टीवी के सामने बैठकर सीरियल्स देख सकते हैं, है क्या नहीं? 3-3, 4-4 घंटा टीवी के सामने बैठकर सीरियल्स देखेंगे जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। टीवी के सीरियल्स देखकर आपको कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, कभी सुखमय जीवन नहीं प्राप्त होगा। तो हम 3-3, 4-4 घंटा ऐसा ही वेस्ट करते हैं इडियट बॉक्स के सामने बैठकर। हम भी इडियट बन जाते हैं।
किसी ने कहा है टीवी मतलब इडियट बॉक्स। तो ये हमारा ये है। तो समय हमारे पास है, रोज 10 मिनट अगर निकालेंगे तो हम भगवत गीता को समझ सकते हैं 2 साल में, और अपने जीवन को उस तरह से बिता सकते हैं जिससे हम सुखी जीवन बिता सकते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने कि कलयुग के लोग जो है, आने वाले कलयुग के लोग, ये वेदास, पुराणास, उपनिषद ये सब पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं होगा। इसलिए ये सारे वेदास, पुराणास और इतिहास, इन सभी का सार, एसेंस के रूप में, सार के रूप में सिर्फ 700 श्लोक में पूरा भगवत गीता बता दिया। सिर्फ 700 श्लोक अगर रेगुलरली पढ़ेंगे हम, तो हम सब वेदास, पुराणास भी जान सकते हैं उसमें क्या लिखा है, समझ गए ना। तो ये सारे वेदास, पुराणास, इतिहास का सब का सार है भगवत गीता। अभी भगवत गीता 700 श्लोक तो हम पढ़ ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, समझ गए। इसलिए भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ऐसे कई चीजें हैं हम कभी सुना नहीं होगा, समझ गए ना। आपने कभी सुना था कि दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? टोटल कितने घंटे होते हैं दिन और रात मिलाकर? आप कहोगे 24 घंटे। 24 घंटे नहीं, 27 घंटे होते हैं, 27 टोटल। टोटल देयर आर 27 आवर्स। अभी मैं बताऊं कैसे है 27 आवर्स, आप जानना है आपको क्या? नहीं अभी मैं बता देता हूं 27 आवर्स कैसे है। अभी रात के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटा, बराबर। रात के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक 3 घंटा, रात के 12 से लेके सुबह के 3 बजे तक 3 घंटा, और सुबह के 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक 3 घंटा, बराबर। हाँ, बराबर है कि नहीं? हाँ या नहीं? यस। थोड़ा बोल नहीं सकते तो कम से कम यस साइन तो करो, सही बात है, यस। तो अभी देखो, आप अगर शार्प अगर 9 बजे सो जाओगे, आप कभी सोते नहीं होंगे 9 बजे, क्योंकि आपका समय ज्यादातर टीवी देखने में ही जाता है। 12 बजे तक, 1 बजे तक हम सीरियल्स देखते बैठते हैं, है कि नहीं? हाँ, हमने आजकल तो हम भूल ही गए कि 9 बजे सोना चाहिए इतना हमारे इसमें व्यस्त रहते हैं। तो 9 बजे अगर आप सो जाओगे तो रात के 12 बजे तक इन 3 घंटे में आपको 6 घंटे का नींद मिलता है, समझ गए ना। इन 3 घंटे में, रात के 9 से रात के 12 बजे तक, ये 3 घंटे में आपको 6 घंटे का नींद मिलता है। यह आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया, आयुर्वेद में। अभी रात के 12 से सुबह के 3 बजे तक इन 3 घंटे में सिर्फ 3 घंटे का नींद मिलता है, इक्वल। पहले डबल, 3 घंटे में 6 घंटे का नींद, डबल। और दूसरे इसमें 12 से 3 के इसके अंदर 3 घंटे में 3 घंटे का नींद, इक्वल। लेकिन सुबह के 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक इस 3 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटे का नींद मिलता है, सिर्फ 1.5 घंटे का नींद। अभी फायदा किस में है मेरे को बताओ? अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो कम इन्वेस्ट कर ज्यादा पैसा कमाने का सोचता है कि नहीं? कोई बिजनेस बुद्धिशाली व्यक्ति है, व्हाट अबाउट बिजनेसमैन, इवन कॉमन पर्सन नोज दिस, कि कम पैसे इन्वेस्ट कर ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो कौन नहीं वो कम पैसे में इन्वेस्ट करेगा, है कि नहीं? और सपोज 100 रुपए देकर 50 रुपए मिलेंगे, ऐसा कोई है इन्वेस्टमेंट करने वाला?
100 रुपए दूंगा और 50 रुपए लूंगा। ऐसा कोई ऐसी जगह कोई इन्वेस्ट करता है? करता है क्या? नहीं, यस, नहीं करता है। तो इसी तरह से अगर हम 9 बजे सो जाएंगे रात के 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे में 6 घंटे का नींद, डबल फायदा। और 12 बजे से लेके 3 बजे तक सोएंगे तो इक्वल अमाउंट, एटलीस्ट नुकसान तो नहीं है, नहीं। लेकिन 3 बजे से लेके 6 बजे तक 3 घंटा सोने के बाद सिर्फ 1.5 घंटे का नींद मिलता है। ये तो कभी नहीं करना चाहिए। आप समझे? ये तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान है। अगर 3 बजे मैं उठ जाऊंगा, 6 बजे तक तो मैं 3 घंटे का काम कर सकता हूं, लेकिन नींद तो आपको सिर्फ 1.5 घंटे का मिलेगा। हाँ? इसलिए हमें 9 बजे सोकर ज्यादा से ज्यादा 3:30-4 बजे तक उठना चाहिए। समझ गया? उठकर भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये एक्चुअली वो समय उसके लिए दिया गया है। अभी ऐसा भी आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप सूरज उदय होने से पहले, अगर 1.5 घंटे पहले आप उठोगे ना, सूर्योदय होने से 1.5 घंटे पहले आप अगर उठोगे तो आपके आधे रोग तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। समझ गया ना? आपके आने वाले फ्यूचर में जो आधे रोग है ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है। हम तो एकदम सूरज उगने के बाद भी 2 घंटे के बाद उठते हैं। समझ गए? सूर्योदय हो गया तो भी 2 घंटे के बाद उठेंगे। कभी कभी संडे तो हम 10 बजे उठते हैं। इतने तो हम आलसी। समझ गए? जितना ज्यादा सोओगे उतना मन जो है लेथार्जी, आलसी होते जाएगा मन। तो आप देखो 9 बजे अगर सोओगे तो 3 बजे तक आपके पास 9 घंटे का नींद होता है। 9 घंटे का नींद। 9 बजे सोओगे और सुबह 3 बजे उठोगे तो 9 घंटे का नींद किया आपने। और एक बार ऐसा सोकर देखो पूरे दिन में आपको कितना शक्ति और कितना फ्रेश रहते हो आप। कभी थकान नहीं आती, कभी थकान नहीं आती। तो ये ऐसे कई है चीजें जो मतलब हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन हम जानते तक भी नहीं है उसको। हाँ? तो कैसे नहीं दुखी होंगे बताओ? भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है, एक बार पढ़ के तो देखो। पढ़ने से नुकसान तो होने वाला नहीं है ना। रोज 10 मिनट देकर पढ़ने से नुकसान नहीं हो रहा। अपन ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है कि हमारे पास 10 मिनट भी समय नहीं है? समझ गए ना? हम पढ़ ही सकते हैं, 10 मिनट तो हम भगवत गीता पढ़ ही सकते हैं। जब 3 घंटे तक टीवी देख सकते हैं तो 10 मिनट भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? एक बार पढ़ के देखो आपको क्या आनंद, क्या सुख और कैसे कैसे आपको चीजें मिलेंगे कि कौन से प्रॉब्लम आने से कौन से श्लोक के माध्यम से इसका हल निकाल सकते हैं। यह आपको ज्ञान होने लगेगा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मेरी ये नम्र प्रार्थना है आप सबसे कि आप रेगुलर भगवत गीता पढ़ा करो। हाँ? अभी अगला सेशन कभी है पता है ना? गुरुवार को है। हाँ? आप सबको जानकारी है? हफ्ते में हम 2 दिन चर्चा करेंगे। संडे 8 बजे से 9:30 बजे तक, और गुरुवार को 8 बजे से 9:30 बजे तक हम भगवत गीता पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक है? अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन कहा मैंने। तो रियल भगवत गीता नेक्स्ट सेशन से शुरू होगा। जस्ट आई इंट्रोड्यूस कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कितने श्लोक है, किसने कहा। हाँ? अभी युद्ध भूमि पर भगवत गीता कही जा रही है। आप सोचो, युद्ध भूमि में भगवत गीता का ज्ञान भगवान दे रहे हैं।
अगर आपको ऐसा कहा जाए या ऐसा न्यूज मिले, हाँ, कि आपके घर के आसपास, मतलब आपके घर में टेररिस्ट घुस आए हुए हैं, हाँ, आपको मारने के लिए, और मैं यहां से कह रहा हूं आप चिंता मत करो, मैं भगवत गीता का ज्ञान दूंगा आपको, क्या आप सुन सकते हो भगवत गीता को? आपके घर के अंदर टेररिस्ट घुस रहे हैं और मैं कह रहा हूं भगवत गीता का ज्ञान दे देता हूं आपको मैं, हाँ, आप शांति से रह सकते हो। क्या आप रह सकते हो? पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि यह शांति का मार्ग है। और निश्चित रूप से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन जीत गए उस युद्ध को। भगवत गीता का आखिरी श्लोक पढ़ो आप, 18वें अध्याय का, मतलब आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक आपके पास अगर है तो आप निकालो। भगवत गीता का 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक, उसमें क्लियरली लिखा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममा। समझ गया ना? जहां पे अर्जुन जैसा भक्त है और कृष्ण उनका साथ दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ तत्र श्री, वहां पे लक्ष्मी का निवास करेगा। तत्र श्री विजयो भूतिर, उसका जीवन सार्थक, उसका जीवन सक्सेसफुल होगा। ध्रुव नीतिर मतिर ममा, मतलब ये भौतिक जगत, हाँ, का निर्माण या उसकी रचना ही ऐसी की गई है कि अगर आपके साथ कृष्ण है, हाँ, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, अपना जीवन सार्थक भी हो जाता है। समझ गए ना? क्योंकि आप जो है ना, आप अगर नारायण को पूजोगे तो नारायण के साथ लक्ष्मी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि नारायण को लक्ष्मी से सेपरेट नहीं कर सकते आप। समझ गया? हरे कृष्णा। नारद मुनि, थोड़ा चार्जर लगाओ बेटा। आप समझ रहे हैं? नारायण को पूजोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी ना, क्योंकि नारायण को छोड़कर लक्ष्मी नहीं रहती। हम क्या करते हैं मालूम? हमको सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। हमारी स्थिति ये है, हमको लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। इसका मतलब हम रावण के जैसा है, सीता चाहिए, राम नहीं चाहिए। हम छोटे छोटे रावण बन बैठे हैं। बात सही है कि नहीं? यस। लेकिन हनुमान भी सीता को ढूंढने के लिए गए थे। हनुमान भी सीता को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन ढूंढ कर क्या किया? भगवान राम के चरणों में स्थापित किए, राम को समर्पित किए। वो हनुमान सीता को प्राप्त करे एंजॉय नहीं किए, खुद रावण के जैसा नहीं करना चाहते थे। हाँ, वहां से लेकर भगवान के चरणों में समर्पित किए। तो हमारी भी ऐसी होनी चाहिए। जब हमें धन, हम बाहर जाकर धन कमाते हैं तो भगवान की सेवा में धन लगने से, हाँ, परफेक्ट हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान, मतलब इस तरह से 18वें अध्याय के लास्ट श्लोक में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। तो हमारे भगवत गीता पढ़ेंगे, हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। जो भगवान साथ रहते हैं तो लक्ष्मी का ऑटोमेटिकली निवास हो जाता है। ऑटोमेटिकली लक्ष्मी का निवास आता है घर में, ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। इसलिए हमें रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो ये 6 सेशंस में हम भगवत गीता में क्या क्या है और हमें क्या करना चाहिए, इतना तो हम सुनिश्चित रूप से समझ पाएंगे। समझ गए ना? ये 6 दिन में आप भगवत गीता, कई लोग सेशंस अटेंड करते हैं, बाद में भगवत गीता नहीं पढ़ते, बट एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि कैसे कर्म करने से कैसा फल मिलता है। आप सब में से सब चाहते हैं कि कम से कम हमें मनुष्य शरीर मिले, इतना तो चाहते हैं कि नहीं हम? या फिर जानवर का शरीर मिलना है? कौन चाहता है कुत्ते का शरीर? कौन चाहता है सुअर का शरीर? कौन चाहता है पेड़ का शरीर?
कोई नहीं चाहता, कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा। सबको मनुष्य बनना है, कम से कम मनुष्य बनना है। तो मनुष्य बनना है तो भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, तभी तो जाके मनुष्य बनेंगे। मनुष्य के जैसे जिएंगे, कार्य करेंगे तो मनुष्य बनेंगे। मनुष्य शरीर में भी जब कुत्ते के जैसा कार्य करेंगे, सुअर के जैसा कार्य करेंगे, तो कैसे मनुष्य बन पाएंगे बताइए? पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से तो इस 6 सेशंस में भगवत गीता में कैसे कर्म करने के लिए कहा गया है, इसको सीखेंगे। कितने प्रकार के योगा है और सबसे श्रेष्ठ योगा कलयुग के लिए, खास करके कलयुग के लिए कौन सी योगा अच्छा है, इसका हम समझने का प्रयास करेंगे। और भौतिक जगत हम पर किस तरह से प्रभाव डालता है, ताकि हम कभी कभी चाहते नहीं ऐसा कार्य करना, फिर भी जबरदस्ती हम वो कार्य करते हैं। क्यों ऐसा? उसका रीजन है कि नहीं? कई बार तो हम कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा ठान लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती हमें कर रहा है, ये गलत कार्य करने में मजबूर कर रहा है। तो वो क्यों होता है? काल क्या है, भौतिक जगत क्या है, हा? ये सब हम जो है इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। एनी क्वेश्चंस? मैं अनम्यूट करता हूं, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और वही व्यक्ति जिसको प्रश्न करना है वही व्यक्ति अपने स्पीकर को ऑन कीजिए। बाकी सब लोग ऑन करेंगे तो यहाँ वहां का आवाज आने लगेगा। किसी को कोई प्रश्न है? यस, लक्ष्मी नारायण, यू वांट टू स्पीक? यस। हाँ, कौन बोल रहा है? आप अपना नाम बताइए। यस, कौन प्रश्न करना चाहते हैं? यस, हु इज दैट? हाँ, स्पीकर ऑन करो। मैं आपका सुनाई दे रहा है मुझे आवाज। अभी आपने ऑफ किया। हरि बोल। कोई टीवी गाना बजा रहा है कोई साइड में, प्लीज बंद कीजिए आपका माइक। यस प्रभु, कौन बोल रहा है? नाम बताइए। हाँ, बोलिए जोशी जी। आपका आवाज कट रहा है, आप जरा क्लियर, थोड़ा नजदीक आके बात कीजिए। एक काम कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर हम दे सकते हैं आपको, और उसका वो सबको लाभ होगा। यस, ओके। व्हाट यू कैन डू इज, कई लोगों का नेट ठीक नहीं होने के कारण आवाज कट रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रश्न आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो 6 डे सेमिनार का ग्रुप जो है उसमें आप प्रश्न डाल सकते हो, उसका उत्तर हम दे सकते हैं आपको। ठीक है? यस सुंदर वामन, यू वांट टू सम इंट्रोडक्शन यस्टरडे के जैसा? हरे कृष्णा। कुछ एक भक्त कुछ बोलना चाहते हैं आपसे।
आजकल क्वारंटाइन चल रहा है, आप सबको कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़ने का और सुनने का प्रयास कीजिए. डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन नॉनसेंस एक्टिविटीज़. इट इज़ बेटर यू यूज़ योर टाइम इन सच अ वे जिसका रिजल्ट अच्छा हो. समझ गए ना. ऐसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़िए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपना एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा डाइट ये करने का प्रयास कीजिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का प्रयास कीजिए. डोंट वेस्ट योर टाइम. बहुत अच्छा मौका है ये. 15-20 दिन शायद अभी क्वारंटाइन चलेगा, तो इतने समय में हम कोशिश करेंगे कि पूरा भगवत गीता में क्या है इसका क्रैश कोर्स के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू प्लीज टाइप इट डाउन, सेंड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप. हम उसका उत्तर आपको दे देंगे. ठीक है. ओके. और नेक्स्ट सेशन विल बी थर्सडे के दिन होगा, गुरुवार के दिन दूसरा सेशन होगा, तो प्लीज अटेंड कीजिए. ठीक है. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे. और सुंदर वामन, one minute. सुंदर वामन, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट दिस इज, आप सबको एक जानकारी के लिए, ये सर्टिफिकेट कोर्स है. जो लोग कम से कम 5 सेशंस अटेंड करते हैं और रजिस्टर किए हुए हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा. कम से कम आपको 5 सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे. 5 सेशन से नीचे करेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त होगा. 6 दिनों में कम से कम 5 दिन आप सेशन अटेंड करना चाहिए. और आपका अटेंडेंस, आपके जो लीडर्स आपको जो एनरोल किए हैं ना, रजिस्टर करवाए हैं, वो आपका अटेंडेंस लेंगे, कौन कौन बैठे हैं क्या नहीं. तो ठीक है ना. तो उसके हिसाब से आप अपना अटेंडेंस दीजिए. हाँ. और कम से कम 5 दिन, हो 6 दिन ट्राई कीजिए अटेंड करने का. तो एटलीस्ट मिनिमम यू शुड अटेंड 5 days. Then only you are eligible for certificate. तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. सुंदर वामन, you should inform all of them that all the leaders should take attendance. ठीक है ना. यस. और कई लोग जो है उनका फोन नंबर आ रहा है, या ब्रांड, फोन का ब्रांड आ रहा है गैलेक्सी 12 या फिर ऐसा, तो आप अपना नाम जो है ना, अपने नाम से उसके अंदर एनरोल कीजिए, ताकि यहाँ पे हम पढ़ते समय नाम पढ़ सके. तो उसमें उसके अंदर एक सिस्टम है जहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं. ठीक है. आपके लीडर से पूछिए, आपको जिसने एनरोल करवाया उससे पूछिए, तो आपको पता चलेगा. ओके. हरे कृष्णा. थैंक यू. आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ. हाँ, आप ग्रुप में भी डाल सकते हो मैसेज, जो अटेंड किए हैं, आई हैव अटेंडेड, और आपका नाम, आपके नाम के साथ. हरे कृष्णा.